शिक्षिकाएं, हमारे नोडल मैडम श्रीमती सुशीगिरी मैडम, आज यहाँ पर ये जो सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, यहाँ पर आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन से हो, इसके लिए मैं अपनी नोडल अधिकारी में और हमारे विद्यालयों से जितने भी एसएमसी अध्यक्ष आए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आगे आएं और सरस्वती माँ के आगे धूप निवेदन और जो नोडल एसएमसी अध्यक्ष जो है वो आ जाओ, 2 किनारे को हो जाना, जिससे फोटो भी आ जाए, सबकी फोटो आ जाए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपका भी काफी अहम योगदान है। क्योंकि आप जो है नंबर 1 तो घर से बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करके विद्यालय भेजते हैं। दूसरा, समय समय पर विद्यालय की अलग अलग गतिविधियों में आपका हमें बहुत अधिक सहयोग प्राप्त होता है। बिना एसएमसी के हम एक सफल विद्यालय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब तक आप लोगों का सहयोग हमें, जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है आप, और वो बच्चे के विकास के लिए आपका हमारे साथ, हमारा आपके साथ सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो इस सहयोग को या शिक्षकों का विद्यालय के संचालन में और क्या अधिक सहयोग आपके द्वारा अपेक्षित है, उसी के लिए यहाँ पर ये प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण आगे हम प्रारंभ करें। आजकल हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है, आप लोगों को उसकी लय वगैरह समझ में आए तो आप लोग भी उसको हमारे साथ गा सकते हैं। आओ मैडम, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले, जिस बगिया का है माली उसे आकर देख ले, उसे आकर देख ले। कितने नन्हे मुन्ने पौधे बाग में तेरे रोपे हैं, कितने मात पिता ने अपने दिल, ये पौधे कहीं गिर ना जाए, ये पौधे कहीं गिर ना जाए, तेज हवा के झोंके हैं, हर फूल मांगे इस स्पर्श तेरा, सहला के देख ले, सहला के देख ले। अब जाग जरा और बोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। ये कच्चे मिट्टी के लौंडे, तू इनका निर्माता है, भाग्य विधाता है। मन मंथन कर सोच जरा, मन मंथन कर सोच जरा, क्या अपना फर्ज निभाता है। कोई राम बने गांधी गौतम, तू बना कर देख ले, तू बना कर देख ले। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले। ओम गुरु संदीपनि को जग में गुरुवर माना है, जिनकी करनी उत्तम होती उनको जग ने जाना है। द्रोण धाम गुरु संदीपनि को जग ने गुरुवर माना है, जिनकी करनी उत्तम होती उनको जग ने जाना है।
करके देख ले, अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। जिस बगिया का तू है मालिक, उसे आकर देख ले, उसे आकर देख ले। आओ एकजुट होकर हाथ मिलाएं, हाथ मिलाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चा बच्ची हासिल करे बुनियादी शिक्षा कौशल, हासिल करे बुनियादी शिक्षा कौशल। ऐसा अनुकूल मिले उन्हें वातावरण, ऐसा अनुकूल मिले उन्हें वातावरण। हम शपथ लेते हैं कि, हम शपथ लेते हैं कि स्कूल बने एक ऐसी जगह, स्कूल बने एक ऐसी जगह जहाँ हो आनंदपूर्ण, जहाँ हो आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम, और जहाँ बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंदता से इस्तेमाल कर सके, स्वच्छता से इस्तेमाल कर सके, स्वच्छंदता से सवाल पूछ सके, स्वच्छता से सवाल पूछ सके, खुलकर खेल सके, खुलकर खेल सके, और जहाँ हर बच्चे का हो सम्मान, और जहाँ हो हर बच्चे का सम्मान। आओ स्कूल और घर को बनाए, आओ स्कूल और घर को बनाएं, एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे समझ के साथ पढ़े, जहाँ बच्चे समझ के साथ पढ़े, देश के साथ लिखे, देश के साथ लिखे, और संख्या ज्ञान सीखे, और संख्या ज्ञान सीखें, जो कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जो कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उतार में पाए, और अपने जीवन भर सीखने के कौशल का, और अपने जीवन भर सीखने के कौशल का विकास कर सके। विकास कर सके। आओ यह सतत प्रयास करें, आओ यह सतत प्रयास करें कि भारत के हर बच्चे को मिले, कि भारत के हर बच्चे को मिले ऐसी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो सरस हो, जो सरस हो, सार्थक हो, सार्थक हो, ताकि हर बच्चा बच्ची बने निपुण। ताकि हर बच्चा बच्ची बने निपुण। जय हिंद। जय हिंद। सर, मैं पब्लिक स्कूल से एसएमसी सदस्य ऋतु देवी, पूर्णिमा देवी सदस्य। बांट देते हैं। बच्चे की बात नाम और स्कूल का नाम बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा सुधा देवी कॉलेज से प्राथमिक विद्यालय बाबा। मैं बबीता बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज जागली से हूँ। जो यह एसएमसी है, आप लोग जानते होंगे, मेरे तो फर्स्ट टाइम है। अभी ये जो सामुदायिक सहभागिता एसएमसी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, अभी इसके बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सामुदायिक सहभागिता क्या है। देखिए, एक सिंपल शब्दों में मैं बताती हूँ। एक ऐसा आपका समूह, हमारा या आपका एक ऐसा समूह जो मिलके किसी एक कार्य को, चाहे वो किसी आपके बच्चों से संबंधित हो या समाज से संबंधित हो, उस कार्य को उसके उद्देश्य तक ले जाता है। ठीक है, यानी कि पूरा करता है। तो इसके लिए आपका भी सहयोग चाहिए, उतना ही एक शिक्षक का भी सहयोग होता है। माता पिता के रूप में ये आपका भी उत्तरदायित्व रहता है। अगर सरल तरीके से कहूँ
जैसे गांव में आप लोगों का कुछ प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह होता है या पूजा पाठ वगैरह होती है या नामकरण होता है, किसी एक के सहयोग से होता है क्या? नहीं होता। वो कैसे है? सामान जो सामग्री होती है उसकी व्यवस्था करना, किसी का काम होता है खाने पीने की व्यवस्था करना, किसी का रहने की या मेहमानों को देखने की व्यवस्था करना, किसी का छोड़ने की लाने की व्यवस्था, ये भी होती है। तो क्या होता है, आपस में सब लोग मिलजुल के उस काम को पूरा करते हैं। उसी तरह से आपका भी एक सहयोग चाहिए और वो सहयोग मिलके स्कूल में जो एसएमसी का गठन किया गया, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? सिंपल से लहजे में बोलूं कि ये सब एक बच्चे के लिए हो रहा है। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे का अच्छा भविष्य चाहते हैं, ठीक है, और एक स्कूल में बुलाया जाता होगा ना कि आज प्रोग्राम है, आज प्रतिभा दिवस है, तो आप भी आइए, पक्का कहा जाता होगा। अब आपको टाइम होगा, आप जाते होंगे, नहीं होता होगा आप नहीं। और प्रतिभा दिवस हर महीने के अंतिम शनिवार को स्कूल में हम आयोजित करते हैं। उस दिन हम पठन पाठन के अलावा, जैसे उसको वैसे मेनली कहा गया है डाउट क्लियरिंग डे, की बच्चे को जिसमें संदेह है, जिसमें उसे लगे कि मुझे इस विषय वस्तु में मुझे कंफ्यूजन है, तो उस विषय वस्तु को बच्चा उस दिन पूछ सकता है। या हम इसको इंग्लिश स्पीकिंग डे के नाम से भी जानते हैं। बच्चे को आप ख्याल करते होंगे पहले से बच्चा इंग्लिश से भागता था, लेकिन अब आप ख्याल करते होंगे आपका बच्चा भी 2-4 शब्द अवश्य इंग्लिश बोलता होगा। आरटीपी होता है। उसके अलावा भी गुरुजन कराते हैं, जैसे हमारे गोपाल सर हैं बावन में, मुझे इनके वहां जाने का मौका मिला है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, अपने वहां एक पेटी बना रखी है। इनका ये मानना है कि उसमें क्या कर रखा है, उस पेटी में इन्होंने 5 वर्ड पर डे, मतलब बच्चा 5 इंग्लिश के वर्ड जो है उस दिन सुनाएगा, उसकी स्पेलिंग फिर लिखेगा। तो इस टाइप से नित्य प्रयोग, मतलब जैसे गोपाल सर कर रहे हैं, अन्य लोग भी हमारे करते हैं। तो मैं कर रहा हूँ कि इस टाइप से बच्चों की सहभागिता को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इस बात में जो प्रतिभा दिवस है उसमें बच्चे को हम इंग्लिश स्पीकिंग डे के नाम से उसको जानते हैं, तो कुछ ना कुछ शब्द बच्चा आपका वहां पर क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो ये जो महिलाओं की, अभी महिलाओं की ही महिला प्रेरक समूह है। महिला प्रेरक समूह, महिलाओं की सहभागिता को क्यों बढ़ाया जा रहा है, पुरुष प्रेरक समूह क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उसका कारण है कि एक तो जो देखिए कहा भी गया है, जो बच्चे की पहली गुरु है वो माँ है। शिक्षक तो जो बाद में उसको पढ़ा रहे हैं उनका नंबर बाद में आता है, लेकिन पहली जो शिक्षक है, जो गुरु है, वो कौन है, माँ है। माँ ही अपने बच्चे को सर्वप्रथम उठना, बैठना, चलना सब कुछ सिखाती है। या वो घर से जो हम जब बच्चा स्कूल आता है ना, उसको बहुत सारे शब्द भंडार होता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें से देखा था, मतलब मैं बच्चों के साथ काफी तल्लीनता के साथ लगी रहती है। अब तो लगभग ये 7-8 साल पहले की बात होगी, तब मैं आया था आपके वहाँ तिलोक सर के साथ। तो मैं मैम को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप विद्यालय में इस निपुण भारत जो मिशन है हमारा, सबका यहाँ पर स्वागत है और सबका अभिनंदन, सबको नमस्कार है मेरी ओर से। और हमारे पिछले साल तक यहाँ पर दीपक पांडे जी हमारे सीआरसी महोदय थे, तो दीपक पांडे जी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते थे। और इस बार नवीन पांडे जी ही आए हैं, ये पांडे जी को ही यहाँ पर नियुक्त किया है सीआरसी जानने में। तो इसमें नवीन पांडे जी का भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और अब तब नौकरी लागल वो जो आप सोचते थे वो तो है ही है ना। अगर आप नहीं भेजोगे, प्रकाश सर सही में, अगर मैं सही छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हो, तो हो सकता है आपको कोई कानूनी कार्रवाई आप पे हो सकती है। जितने 9 प्राइमरीज हैं मेरे ख्याल से, 9 प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी विद्यालय कॉलोनी को निपुण बनाया, घोषित किया गया। अब निपुण शब्द से ही ऐसे आपको पता लग रहा है, निपुण मतलब होशियार, बोलने वाला होशियार है, सब एसएमसी वाले भी खुश रहो, ठीक है। जब एक बार सर्वे हुआ तो कितने बच्चे को कक्षा किताबें बनाई गई है ना, कक्षा 1 की अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग, 4 की। तो बच्चे की उम्र के साथ उसका हर चीज, जैसे कपड़ा बढ़ता है, खाना बढ़ता है, उसी तरह से शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है ना। कक्षा 1 में इतना आ जाना चाहिए उसको। सरकार ने तब किताबें बनाई हैं, ये तो और हिंदी लिखना पढ़ा दो, इतना पता ऐसा ही करते। किताबें बनाई इसलिए कि उनका एक लेवल तय किया गया है। तो पहले हमारे यहाँ जो भी था, 5 साल में बच्चा एडमिशन ले रहा था, 5 साल उसको कंप्लीट हुए तो हम एक में नाम लिख देते थे। अब इस साल हमने ऐसा नहीं किया। भारत सरकार का एक नया स्कूलों के साथ चलेंगी। हालांकि किसी स्कूल के, जिस स्कूल के साथ आंगनबाड़ी है वहाँ तो सुविधा है, जहाँ नहीं है, जैसे हमारी मोहल्ले में नहीं है, तो इसमें सरकार विचार कर रही होगी, ऐसे मेरा अनुमान है। तो इसमें क्या है कि 2 साल बच्चा बाल वाटिका में रहेगा, बाल वाटिका में रहेगा।
उसमें भी बाल वाटिका में एक तय कर दिया है कि बाल वाटिका में से बच्चे को कितना आ जाना चाहिए। जैसे उसमें तय किया है कि बाल वाटिका में बच्चे को सरल शब्द मिलाने, जैसे कमल है, कमल से तो कमल लिखने से पहले बच्चे को अ भी आ जानी चाहिए, कहो आ जानी चाहिए ना, मैंने व्यंजन आ जानी चाहिए ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें वहाँ सीख जाएगा बच्चा बाल वाटिका में। और संख्या ज्ञान में उन्होंने कहा है कि 100 तक की गिनतियों को सीख जाएगा बच्चा, 1 से 10 तक 0 0 1 2 3 वगैरह 9 तक सीख जाएगा। ये बाल वाटिका के लिए भी तय किए गए हैं। तो उसके बाद 2 साल बाल वाटिका में रहेगा, फिर कक्षा 1 में और उसके बाद 2 में, ये प्राइमरी स्कूल के अंदर रहेगा। और उसके बाद कक्षा 3 जो आएगी तो उसमें 4 सालों में 2 साल बाल वाटिका के हो गए, 2 साल 1 और 2 के हो गए। तो इन 4 सालों में कितना सीखा इसका मूल्यांकन होगा कक्षा 3 में। 3 की क्लास मूल्यांकन की है, लेकिन मैं बोल दूँ तो आपको जरा दिमाग में लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा क्या है करके। कुछ नहीं है, स्कूल की